स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड जीके संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी चीज़ें आप जानते हैं। इसके साथ साथ जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा विश्व के प्रमुख जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ उनकी स्थापना कब की गई, पहला टेस्ट कब किया गया, अंतिम टेस्ट कब किया गया, हम ये चीज़ें भी जानेंगे। तो आपकी जो ये क्लास है यह 2 पार्ट में चलेगी। आज आपके आधे क्वेश्चन होंगे और कल आपके आधे क्वेश्चन होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो नोट कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आंसर जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप जो लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते, ये चीज़ें आप जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हमारा, बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास 4, कटक, पुणे, चेन्नई या भुवनेश्वरी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे बारामती स्टेडियम के बारे में। तो बारामती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? भारत के उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पे राज्य में कटक में स्थित एक क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है। ठीक है, कहाँ पर है यह? तो उड़ीसा के कटक में। ठीक है, जो उड़ीसा है वहाँ के उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा कहाँ पर है? तो उड़ीसा भारत में स्थित है। ये चीज़ आप जानते हैं कि उड़ीसा भारत में स्थित है। इसके साथ साथ यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह क्रिकेट और फुटबॉल के लिए। कई के लिए हैगा? क्रिकेट और फुटबॉल के लिए। ठीक है, फुटबॉल के लिए यह मैदान है। अब देखेंगे इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी जो स्थापना थी, स्थापना सन 1958 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? सन 1958 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? बारामती स्टेडियम की। अब देखो कि इसका जो प्रथम टेस्ट है यह कब हुआ था? इसका जो प्रथम टेस्ट है वह हुआ था 4 से 7 जनवरी 1987 में। 1987 में हुआ था। किस किस के बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था इसका पहला टेस्ट। ठीक है, अब अंतिम कब हुआ था? पहला और अंतिम अधिकतर पूछा जाता है। तो पहला हुआ था 4 से 7 जनवरी 1987 भारत और श्रीलंका के बीच। अब अंतिम कब हुआ था? तो अंतिम हुआ था 8 से 12 नवंबर 1995 में। अब यह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में। ये चीज़ आप याद। स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। यह किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल और क्रिकेट के लिए संबंधित है। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो बारामती स्टेडियम है यह कहाँ पर? तो यह भारत के उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। यह क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो प्रथम टेस्ट है वह 4 से 7 जनवरी 1987 भारत तथा श्रीलंका के बीच हुआ था। और अंतिम टेस्ट 8 से 17 नवंबर 1995 जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वानखेड़ी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या पुणे। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम जान लेंगे वानखेड़ी स्टेडियम के बारे में। तो वानखेड़ी स्टेडियम मुंबई का एक प्रमुख खेल का मैदान है। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, यह भी किससे संबंधित है? तो यह भी क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। कौन सा? वानखेड़ी स्टेडियम, जो कि कहाँ स्थित है? मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ देख लेंगे कि यह कहाँ पर है। तो यह मुंबई में है। हमने ऑप्शन में देख लिया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वानखेड़ी स्टेडियम की जो स्थापना है वह की गई थी 1974 में। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम टेस्ट कब हुआ? तो जो प्रथम टेस्ट था वह था 23 से 29 जनवरी 1975 में, जो कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था। इसके बाद साथ देख लेंगे हम इसका जो अंतिम टेस्ट है वह कब हुआ था। तो इसका अंतिम टेस्ट हुआ था 14 से 17 नवंबर
2013। अब 2013 में किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था हमारे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। ठीक है, यह चीज़ आप याद रखिएगा। एक बार और देख लेंगे हम। जो वानखेड़े स्टेडियम है यह मुंबई का एक प्रमुख खेल का मैदान है। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। यह चीज़ तो हमने जान ली। अब इसका स्थान कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। स्थापना 1974 में की गई थी, जिसमें वानखेड़े स्टेडियम का पहला टेस्ट हुआ था 23 से 29 जनवरी 1975 में, जो कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। इसके बाद जब इसका अंतिम टेस्ट हुआ, तो अंतिम टेस्ट कब हुआ था इसका? तो 14 से 17 नवंबर 2013 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे हम, बेंगलोर, कानपुर, नागपुर या कटक में। ठीक है, चलिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। अब ग्रीन पार्क स्टेडियम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे हम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? कानपुर में। कानपुर कहाँ पर है? तो कानपुर है उत्तर प्रदेश में। आप सभी जानते हैं कानपुर कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। चलिए आगे जान लेंगे हम कि 32,000 दर्शक क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय मैदान है। कौन सा मैदान है यह? तो यह बहुउद्देशीय मैदान है। नोट कर लीजिएगा, जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है यह बहुउद्देशीय मैदान है। यह उत्तर भारत क्रिकेट टीम का गृह मैदान भी है। क्या है? जो उत्तर प्रदेश है उसका क्रिकेट टीम का गृह मैदान भी है। आगे देख लेंगे हम। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्रिकेट मैदान है जहां नियमित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते हैं। कौन से मैच होते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं। ठीक है, कहाँ पर? ग्रीन पार्क स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं। आगे जान लेंगे हम कि यह मैदान 22 सितंबर 2016 को भारत व न्यूजीलैंड के मध्य टेस्ट मैच आयोजित करके भारतीय क्रिकेट टीम में 500वें टेस्ट मैच का गवाह बना था। कौन से जो 500वां टेस्ट था उसका क्या था? यह गवाह बना था। आगे जान लेंगे हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका स्थान कहाँ पर है? हमने देख लिया इसका स्थान कानपुर में है। कानपुर कहाँ है? भारत में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे जान लेंगे हम कि इसकी स्थापना कब की गई थी। जो इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना भी नोट कर लीजिए। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है, 1945 में, जिसमें अब देखो कि इसका जो प्रथम टेस्ट है वह कब हुआ था? तो प्रथम टेस्ट हुआ था 12 से 14 जनवरी जो कि 1952 में। ठीक है, कब हुआ था? जो प्रथम हुआ था मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर 12 से 14 जनवरी 1952 में। अब किस के बीच हुआ था? तो भारत व इंग्लैंड के बीच हुआ था। तथा जो सेकेंड टेस्ट हुआ था, मतलब कि आखिरी टेस्ट हुआ था, वह हुआ था 22 से 26 सितंबर। ठीक है, कब हुआ था? 26 सितंबर 2016 में हुआ था, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। चलिए एक बार और हम जान लेंगे ग्रीन पार्क स्टेडियम के बारे में। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि 32,000 दर्शक क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय मैदान है। यह हमने देख लिया है। आगे देखेंगे हम कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्रिकेट मैदान है जहां नियमित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, यह मैदान 22 सितंबर 2016 को भारत व इंग्लैंड के मध्य टेस्ट जो हुआ था उस मैच में आयोजित करके जो भारतीय क्रिकेट टीम है इसने 500वें टेस्ट मैच का गवाह बना था। इसका स्थान क्या है? कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। स्थापना 1945 में की गई थी, आपने यह देख लिया है। अब इसका प्रथम जो टेस्ट है वह कब हुआ था? प्रथम टेस्ट हुआ था 12 से 14 जनवरी 1952 में। और किसके बीच हुआ? तो भारत व इंग्लैंड के बीच में। तथा अंतिम टेस्ट, ठीक है, अंतिम टेस्ट हुआ था 22 से 26 सितंबर 2016 में, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, ईडन गार्डन है। ठीक है, ईडन गार्डन यह स्टेडियम ही है। चलिए आगे देख लेंगे हम कहाँ पर है यह। तो ऑप्शन देखेंगे, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता। तो देखो ईडन जो गार्डन है यह भारत का एक प्रमुख खेल का मैदान है। किसका है? खेल का मैदान है, जो कि भारत में स्थित है। यह भारत में कहाँ पर स्थित? भारत के कोलकाता में स्थित है। कोलकाता कहाँ पर है? भारत में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेंगे हम कि
जहां क्रिकेट खेला जाता है। स्टेडियम की स्थापना कब की? तो इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 1864 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखें, स्टेडियम का जो नाम है ईडन गार्डन से लिया जाता है, मतलब कि इसे स्टेडियम नहीं, इसे क्या कहा जाता है तो स्टेडियम, परंतु इसे ईडन गार्डन से कहा जाता है क्योंकि इसका नाम ईडन गार्डन से लिया गया था, जो कोलकाता का सबसे पुराने जो पार्कों में से एक है। आगे देख लेंगे इसकी स्थापना हमने देख लिया 1864 में हुई थी। स्थान क्या है इसका? कोलकाता। अब प्रथम टेस्ट कब हुआ था? इसका जो प्रथम टेस्ट हुआ था वह हुआ था 5 से 8 जनवरी, अधिकतर जनवरी में ही हुआ है, कंफ्यूज मत होना। 1934 में किस किस के बीच हुआ था? 1934 में यह तो भारत और इंग्लैंड के बीच, ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच में प्रथम हुआ था। अब इससे प्रथम हुआ, अंतिम कब हुआ? तो अंतिम हुआ था 16 से 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 2017 में किस किस के बीच हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए एक बार और देख लेंगे हम कि ईडन कहाँ पर स्थित है। तो ईडन है कोलकाता, जो कि भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 1864 में की गई थी। प्रथम टेस्ट हुआ था इसका 5 से 8 जनवरी, जो कि 1934 में किस किस के बीच हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच में। तथा जो अंतिम टेस्ट है वह कब हुआ था? तो अंतिम टेस्ट इसका हुआ था, अंतिम टेस्ट देख लेंगे हम 16 से 20 नवंबर 2017, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, स्टॉक लेक स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन देखेंगे, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे स्टॉक लेक स्टेडियम के बारे में, कुछ चीज़ें जान लेंगे हम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे। अब स्टॉक लेक स्टेडियम, इसे विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन स्टॉक लेक स्टेडियम क्या कहा जाता है इसे? तो इसे हम, इसका जो नाम है वह है विवेकानंद, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम, ठीक है, जिसे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कहा जाता है। आगे देख लेंगे, यह कोलकाता का एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। यहाँ बैठने की क्षमता में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बैठने की संख्या, मतलब बहुत ज़्यादा सीटें अवेलेबल है इस स्टेडियम में। यह आगे देख लेंगे 2011 में इसका जो नवीनीकरण किया गया था। इससे पहले दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम था, परंतु 2020 में फीफा अंडर 17वां जो महिला विश्व कप के लिए फिर से इसे उपयोग में किया जाएगा, यह इसकी घोषणा की गई है। आगे देख लेंगे इसकी जो पुनर्निर्मित है, यह कब किया था? इसे पुनः जो निर्माण किया गया था वो 2011 में किया गया था, परंतु जो इसकी स्थापना है वह हुई थी जनवरी 1984 में, मतलब कि अभी कितने वर्ष हो गए हैं? अभी 36 वर्ष से पहले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे हम, जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है आपका बड़ौदा, सी नागपुर या ग्वालियर में। अब देखेंगे सवाई मान सिंह स्टेडियम के बारे में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए हम जान लेंगे, यह जयपुर का एक प्रमुख खेल का मैदान है। कहाँ पर है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया कि यह जयपुर का एक प्रमुख खेल का मैदान है। आगे देख लेंगे जो कुश्ती से संबंधित है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह मतलब दूसरे खेल भी खेले जाते हैं परंतु यह कुश्ती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे इसका प्रथम टेस्ट कब किया गया था? तो प्रथम टेस्ट इसका किया गया था 21 से 26 फरवरी 1983, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है, सिर्फ एक ही हुआ था, इसलिए इसमें एक ही दर्जा, एक ही चीज़ें ऐड की गई है क्योंकि सिर्फ एक ही टेस्ट हुआ था इसमें। आगे देखेंगे जो कि, अब एक बार और देख लीजिए सवाई मान सिंह स्टेडियम के बारे में। तो कहाँ पर स्थित है? यह जयपुर में से, जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, आप सभी जानते हैं, जो कि कुश्ती से संबंधित है। पहला टेस्ट हुआ था इसका 21 से 26 फरवरी 1983, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? देखो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसका नाम भी चेंज किया गया है इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फिरोज शाह जो कोटला मैदान स्टेडियम है यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे हम, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई।
अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे फिरोज शाह कोटला मैदान स्टेडियम के बारे में। तो अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, अभी क्या नाम है फिलहाल में इसका? फिलहाल में नाम है इसका अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि इसका अरुण जेटली स्टेडियम है। इसका पूर्व नाम क्या था? तो फिरोज शाह कोटला माउंट जो ग्राउंड है वह स्टेडियम था। आगे देख लेंगे, यह दिल्ली का एक प्रमुख खेल का मैदान है। कहाँ पर है? दिल्ली में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया है। चलिए अगले आगे जानेंगे हम। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है यह? तो यह क्रिकेट से संबंधित है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, यह चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे स्टेडियम का जो पहले का जो नाम है वह फिरोज शाह कोटला ग्राउंड था, लेकिन मोदी सरकार ने इसका नाम पूर्व जो वित्त मंत्री थे जिनका नाम क्या था? अरुण जेटली, उनके नाम पर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है। अब देखो यह कहाँ पर से इसका स्थान है? दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना भी देख लीजिए। हाँ, अरुण जेटली स्टेडियम की स्थापना की गई थी 1883 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किंकन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, कटक, रायपुर, कोलकाता या जमशेदपुर। अब देखो यह स्टेडियम का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। देखो किंकन जो स्टेडियम है, किंकन स्टेडियम झारखंड प्रांत के जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि कहाँ पर स्थित है? झारखंड में, ठीक है। यह कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। स्टेडियम का जो रख रखाव है यह टाटा स्टील करती है। कौन करती है? जो टाटा स्टील जो कंपनी है ना, वह इस स्टेडियम का क्या करती है? रख रखाव करती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। आमतौर पर यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल खेला जाता है। क्या क्या खेला जाता है? क्रिकेट और फुटबॉल के लिए यह प्रसिद्ध है। और यह स्टेडियम कहाँ पर स्थित? हमने अभी देखा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर। इसका रख रखाव कौन करता है? तो टाटा स्टील जो कंपनी है यह किनन स्टेडियम का क्या करती है? रख रखाव करती है। यह क्रिकेट और फुटबॉल का खेलों का आयोजन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्फ हेतु प्रसिद्ध स्टेडियम जो सैंडी लॉज स्टेडियम है यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे हम, यूएसए, ऑप्शन नंबर बी आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या फ्रांस में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे कि सैंडी लॉज स्टेडियम के बारे में। तो जो स्कॉटलैंड है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का एक देश है, ठीक है। कौन सा? स्कॉटलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलो इसके बारे में और चीज़ जान लेंगे। स्कॉटलैंड यूनाइटेड जो किंगडम का एक देश है, यह ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो राजधानी है वह एडिनबर्ग है। किसकी? स्कॉटलैंड की, ठीक है। आगे देखें, यहाँ गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट है यह भी। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लेंगे हम, इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड या कनाडा। इसका सही आंसर जो अगर आपको पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम देख लेंगे कि जो व्हाइट सिटी स्टेडियम है यह लंदन के इंग्लैंड में स्थित है। लंदन के इंग्लैंड में स्थित एक स्टेडियम था जो कि 1908 में इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए निर्मित किया गया था। किसके लिए निर्मित किया गया था? जो ग्रीष्मकालीन, मिस्टेक हो गया, हाँ देखिए, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक बता देती हूँ, ओलंपिक के लिए निर्मित किया गया था। कौन सा स्टेडियम? व्हाइट सिटी स्टेडियम, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? इंग्लैंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे के और स्टेडियम बचे हैं जो कि हम कल की क्लास में लेंगे, तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चन, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका विश्व स्टेडियम से संबंधित है, तो इन सभी को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कल की क्लास के लिए आप ज़रूर तैयार रहेगा, क्योंकि कल के इसके आगे के आप और भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो आप आइएगा, क्लास में मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।